जनता का जूता जनता के सर। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, मगर आज भी भारत की जनता आजाद देश की गुलाम है। जनता जाति के आधार पर बटी हुई, इसलिए कुछ प्रतिशत लोग इस देश की जनता पर जाति के आधार पर राज करते हैं। सरकारी कार्यालय में ज्यादातर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसमें तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस इत्यादि शामिल है। तहसील में कानूनगो और लेखपाल तो भ्रष्टाचार का आधार है। यह बिना रिश्वत खाए कोई काम नहीं करते। जनता यदि अपनी जमीन की पैमाइश के लिए इनके पास आवेदन करती है, तो यह भ्रष्टाचारी दीमक रूपी सरकारी कर्मचारी बिना रिश्वत खाए जनता का कोई कार्य नहीं करते। यह दलालों के माध्यम से पैसा खाकर ही फाइल अग्रसर करते हैं। कुछ लेखपाल तो भ्रष्टाचारी इतने हैं कि यह भूमाफिया के साथ मिल हुए हैं। यदि किसी को अपनी जमीन की पैमाइश करानी है और गलती से वह ऐसे पटवारी के चुंगल में फंस गया, तो पटावरी भूमाफिया के साथ मिलकर जमीन के नकली कागज बनाकर जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते हैं। बिना पटावरी की मिलीभगत के भूमाफिया फर्जो तरीके से जमीन पर कब्जा करके किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते। इसके लिए पटवारी को भूमाफिया का दाहिना हाथ रिश्वत खाकर बन जाता है, जो गैर कानूनी है। 2017 की एक सच्ची घटना है कि एक साधारण पुरुष महेंद्र वर्मा एक पटवारी बंदोबस्त तहसील देहरादून के पास अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए गया। उक्त व्यक्ति के पास जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी खो गई थी। इस बात का फायदा उठाते हुए उक्तन पटवारी ने जमीन के मालिक से 3000 रुपये पैमाइश के लिए मांगे और कहा, आपकी जमीन की पैमाइश हो जाएगी। जमीन के मालिक ने उक्त पटवारी को 3000 रुपये दे दिए। उक्त पटवारी जमीन के मालिक को गलत जगह ले गया और बोला, आपकी जमीन घिर गई है, इसमें कुछ नहीं रह गया। जमीन का मालिक सीधा था। यह जमीन उसे विरासत में मिली थी और वह अपनी जमीन के असली पते से अनभिज्ञ था। पटवारी उक्त व्यक्ति की असली जमीन की जगह जानता था। आता फर्जो कागजात बनाकर भूमाफिया के साथ मिलकर उक्त जमीन बेच दी। तो ऐसे पटवारी तो भूमाफिया से ज्यादा खतरनाक है। जनता तो पग-पग में ठगी जाती है, कभी नेतागणों के हाथों तो कभी सरकारी कर्मचारियों से। जनता का जूता जनता के सर पर मारा जाता है। जनता का टैक्स का पैसा जनता से ही ठगा जाता है। देश को चलाने के लिए टैक्स एक मुख्य आधार है, मगर क्या जनता द्वारा दिया गया टैक्स ईमानदारी से देश के विकास कार्य में खर्च होता है या यह पैसा खा लिया जाता है? जनता टैक्स न दे तो इसके लिए कानून है, और जनता द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा कितना कहाँ खर्च हुआ उसके लिए कोई कानून नहीं है। हम सरकार से नहीं पूछ सकते कि हमारे टैक्स के पैसे का हिसाब दो, मगर सरकार जनता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है यदि जनता टैक्स न दे। देश चलाना है, इसलिए टैक्स देना है मजबूर जनता को। यह अंधा कानून है। सड़कें कई बार तोड़ी जाती है। जो कार्य एक बार में हो सकता है, उस कार्य के लिए कई बार सरकारी ठेके सरकार द्वारा दिए जाते हैं और ठेकेदार व सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से बहुत पैसा डकार लिया जाता है। और जब बजट पेश होता है तो घाटा दिखाकर महंगाई का बोझ जनता के सर लाद दिया जाता है। क्योंकि जो सड़क एक बार में तोड़कर रिपेयर की जा सकती थी, अब उसी सड़क को बनाने के लिए 3 बार उसे तोड़ा गया, जिससे 3 गुना जनता का टैक्स का पैसा खर्च हुआ और बजट का भार बढ़ा और जिससे महंगाई भी बढ़ी। कई बार तो इंजीनियरों द्वारा पूरी योजना का पैसा खा लिया जाता है और फाइलों में दिखा दिया जाता है कि हमने पूरा पैसा सड़क इत्यादि बनाने में खर्च कर दिया है। टैक्स का 50% पैसा ही सरकार तक पहुंच पाता है। बाकी का 50% पैसा मिलीभगत करके खा लिया जाता है। जब पूर्ण रूप से टैक्स सरकार के पास नहीं पहुंच पाता है, तो महंगाई का बढ़ना तो जायज है।
सरकारी के बड़े अधिकारियों व मंत्रीगण को बिजली पानी मुफ्त मिल सकती, मगर जब दिल्ली व पंजाब में जनता को एक ईमानदार सरकार मुफ्त पानी बिजली देती है, केंद्र में बैठे मंत्रीगण कहते हैं कि जनता को मुफ्त बिजली पानी क्यों दे रहे हो, इन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी क्या? जनता इतनी दयनीय स्थिति में आ चुकी कि इन्हें इनका सच्चा हक भी नहीं दिया जा सकता है। एक गरीब इंसान न भी टैक्सा दे रहा है, सुई से लेकर साबुन इत्यादि एक आम इंसान टैक्स देकर ही खरीदता है। भारत देश में बिना टैक्सल के कोई सामान नहीं मिलता। गरीब इंसान न अपने हक की कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। यदि कोई गरीब इंसान अपनी फरियाद लेकर कोर्ट में न्याय के लिए जाता है, तो धन के बिना उसकी आवाज सुनने के लिए कोई राजी नहीं होगा, क्योंकि वकीलों की फीस दिए बिना आप अपने हक की लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ सकते और कभी-कभी एडवांसन दिए गए पैसे भी वकील द्वारा खा लिए जाते हैं और एक गरीब इंसान बिना केस लड़े ही हार जाता है। कोर्ट एक मंडी बन चुका है जहां पर न्याय पाने के लिए बोली लगती है। भारत देश में इस दोषपूर्ण सिस्टम को बदलना होगा, तभी भारत देश के प्रत्येक नागरिक को जस्टिस मिल सकता है। कहते हैं आज कोर्ट में वह ही इंसान अपने हक की कानूनी लड़ाई लड़ सकता है जिसके पैर लोहे के व हाथ सोने के हैं। सरकारी योजनाएं तो केवल फाइलों में दबकर रह गई है। अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हो गए, मगर आज भी सिस्टम ने हमें आजाद देश का गुलाम बनाया हुआ है।